रेवाड़ी में रेजांगला शौर्य समिति की ओर से हीरक जयंती पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी समारोह में मौजूद रहे। रेवाड़ी में रेजांगला युद्ध की हीरक जयंती पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेजांगला शौर्य समिति द्वारा मनाए गए शौर्य दिवस समारोह में 135 युद्ध वीरांगनाओं व शहीद परिवारों की बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त और सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीसी ने रेजांगला स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर रेजांगला के वीर शहीदों को नमन किया। रेजांगला शौर्य समिति के तत्वाधान में यहां आज रेजांगला युद्ध स्मारक पर समारोह की शुरुआत स्व कर्नल एच.एस. ढींगरा, जिन्होंने 1962 में इस अहीर बटालियन के सीओ की बेटी पूर्व आईएएस श्रीमती सुनीता मुखर्जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की। कर्नल रणबीर सिंह यादव की अध्यक्षता में रेजांगला युद्ध के जीवित रणबांकुरों सेना मेडल निहाल सिंह, कप्तान रामचंद्र यादव व हवलदार भैराम ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। जिला उपायुक्त अब जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग आईएएस ने जिला प्रशासन की तरफ से स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला की अनुशासित व व्यवस्था में आस्था रखने वाली बहादुर जनता की प्रशंसा करते हुए उसका अभिनंदन किया। वीर नारियों व बालिकाओं को सम्मानित करते हुए उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने स्मारक के विस्तार व सौंदर्यीकरण में हर संभव सहयोग करने की बात कही। समिति के अध्यक्ष संजय राव द्वारा 18 नवंबर के दिन दिवंगत हुई अपनी पत्नी की याद में 18 नवंबर को जन्मी सैनिक स्कूल की मेधावी छात्रा नैन्सी व आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा तेजस्वनी को 10-10 हजार रुपये की श्रीमती रश्मि मेमोरियल स्कॉलरशिप के चेक देकर सम्मानित किया। दिवाली 62 की नाटक के कलाकारों को रेजांगला कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। खेती बाड़ी में राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले दिव्यांग जिला के किसान भूपेंद्र सिंह यादव व वेटरन एथलेटिक्स में राष्ट्रीय पदक विजेता प्रिंसिपल मगन सिंह चौहान को वार विडोज एसोसिएशन की टीम के साथ रेजांगला शौर्य गाथा का साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दास सतीश यादव व रमेश राव पायलट के नेतृत्व में चली मिशन अहीर रेजिमेंट की कलश यात्रा को जीवित रेजांगला योद्धाओं ने हरियाणा प्रदेश के शहीद गांवों की ओर रवाना करने की रस्म भी अदा की। मंच संचालन राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने किया तथा आभार प्रो रमेश चंद्र शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया। भूतपूर्व सैनिक लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिगेडियर करतार सिंह, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल एस धर, कर्नल सोहन राय, जागृति मंच के संयोजक रणधीर सिंह कापड़ीवास, विजय राव एडवोकेट, राव अजीत सिंह, साध्वी पुष्पा शास्त्री, कर्नल रणबीर सिंह, कप्तान भोलाराम यादव, राव विजेंद्र सिंह आदि समाज सेवी महानुभावों ने राष्ट्र सेवा व सैन्य संस्कृति को बढ़ावा देने की संगठित होकर जन जागरण करने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में कर्नल ओपी यादव, राव केहर सिंह एडवोकेट, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पमछाजू राम शर्मा, दलीप शास्त्री, कप्तान चंदगीराम यादव, कप्तान भोलाराम यादव, कप्तान हरिओम यादव, कप्तान चंदन सिंह यादव, कप्तान बलबीर सिंह यादव, कप्तान विनोद, कप्तान सुमेर सिंह, कप्तान बलबीर सिंह रालियावास, सूबेदार मेजर धर्मदेव, पूर्व सैनिक तेज बहादुर, शिव कुमार, सूबेदार मेजर अशोक कुमार, सूबेदार मेजर रुडमल, सूबेदार मेजर धर्मदेव, सूबेदार मेजर सुखवीर सिंह, सूबेदार मेजर सेवाराम, गजराज, हवलदार राजपाल, पार्षद लोकेश एडवोकेट, पार्षद मोनिका, विजय नारायण, वीपी शर्मा, सरपंच सुनील यादव, यशवंत शास्त्री, सरताज यादव राग, प्रताप यादव, नरेश यादव एडवोकेट, राव मित्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक युवा उपस्थित रहे। हम रेजांगला शौर्य समिति की तरफ से, इलाके की सरदारी की तरफ से जिला उपायुक्त गर्ग साहब का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। माननीय उपायुक्त महोदय जी, आपने व्यक्तिगत रूप से भी इन ऐतिहासिक क्षत्रियों का 15 अगस्त को एक किस्म से अवलोकन किया था। ये आपकी एक ग्रेटनेस कहूंगा मैं। हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको मुख्य अतिथि के नाते बुलाया था, लेकिन आपने निकलने से पहले पूछा कि भाई ये क्या चीज है, इसकी दुर्गति क्यों हो रही है। तो ये आपके विजन को प्रदर्शित करता है। माननीय, हम इसकी प्रशासन अगर विधिवत रूप से कार्रवाई करके रेजांगला शौर्य समिति का सहयोग लेना चाहे, ये पड़ोस में
स्कूल है, इनका सहयोग लेना चाहे और इस इलाके की सरदारी का सहयोग इनको इन्वॉल्व करना चाहे तो इन ऐतिहासिक छतरियों को भी चमन बनवा देंगे। ये सामने एनक्रोचमेंट पर दुनिया भर की वो चीजें, दुनिया भर के कानून और दुनिया भर का ड्राइव आज देश भर में चल रहा है। यहाँ पार्किंग की इतनी ज्यादा दिक्कत है पूरे शहर में, रोड जाम की। इस एनक्रोचमेंट को हटवा दिया जाए तो यहाँ सरकारी पार्किंग बन सकती है, उसका एक वो हो जाए। कोरोना काल की वजह से तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उससे पहले भी एक अभियान शुरू किया था। सामने जो हमने प्लेटफार्म, एक डिस्पोजल का टैंक रखवाने के लिए और एक गेट, इस वीर भूमि, इस शूरवीर भूमि के लिए रेवाड़ी में एंट्री के ऊपर इन शहीदों रणबांकुरों के लिए वो एक गेट भी बन जाए और यहाँ इस अधूरे काम का निर्माण पूरा हो जाए और यहाँ एक टैंक इंस्टॉल हो जाए ताकि प्रेरणा मिलेगी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को। इसके साथ साथ अब क्योंकि काला का नहर बेस वाटर सप्लाई हमारी शुरू हो चुकी है, तो ये जो पुरानी वाटर सप्लाई है, ये वाटर सप्लाई देर सवेर अब ठप होगी और ये जगह भी एबंडन होगी। 1985 में जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली इस मेमोरियल का उद्घाटन पत्थर इस साथ लगते हुए स्मारक में लगा हुआ है। अगर ये जगह भी अब ये भी वीरान पड़ी है, रेजांगला शौर्य समिति और इस युद्ध स्मारक के लिए आपकी कृपा हो जाए तो ये एक भव्य स्मारक का रूप ले लेगा। मैं एक बार पुनः इन बातों के साथ, इस आग्रह के साथ माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपनी बात रखें, अपना संबोधन करें। अपने व्यस्त समय में से इन्होंने समय निकाला इन वीर नारियों को, बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए। 160 के करीब रेवाड़ी जिले की वीर नारियां आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय अशोक गर्ग जी। रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर यहाँ विराजमान सभी सम्मानित मंच, माफ़ करना मैं परिचित नहीं हूँ, तो नाम नहीं ले पाऊँगा। और मेरी आदरणीय माताओं बहनों, यहाँ मौजूद सारे एक्स सर्विसमैन में दूसरे महानुभाव, रेजांगला की जो शौर्य गाथा है, पिछले दिनों में रेजांगला पे नाटक देखा था जो हरियाणा सरकार ने दिखाया था। वो वास्तव में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अपनी तरह की अलग से गाथा है और शायद इसको पूरी दुनिया के कुछ गिने चुने 8 बैटल्स में से एक विश्व, हाँ, जो सबसे बहादुरी से लड़ी गई लड़ाइयाँ थी, उनमें 8 लड़ाइयों में से एक लड़ाई ये है, पूरी दुनिया में इसको शुमार किया गया है। तो और इसमें इसी क्षेत्र के योद्धा ज़्यादा थे, तो इसके लिए मैं इस भूमि को नमन करता हूँ कि इस तरह के योद्धा, वीर बहादुर इस धरती ने पैदा किए हैं। हरियाणा में तो है ही, मेरे ख्याल पूरे देश में अहीरवाल से सेना में सबसे ज़्यादा लोग हैं। और जब मेरी यहाँ पोस्टिंग भी नहीं थी तब भी हम सुनते थे कि अहीरवाल, रेवाड़ी, नारनौल के लोग सेना में सबसे ज़्यादा हैं। इस संबोधन से आप लोगों को जाना जाता है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ 6 महीने से आने के बाद कि ज़्यादा लोगों के सेना में होने के कारण यहाँ के एरिया का जो करैक्टर है
लोगों में जो कल्चर है वो भी बाकी हरियाणा की कल्चर से थोड़ा सा अलग है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो ज़्यादा हैं ही, अनुशासित भी ज़्यादा हैं, और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि अधिकारियों की बात पे विश्वास भी करते हैं और प्रशासन को पूरा सहयोग भी देते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा आप सब लोगों का मुबारकबाद देता हूँ। पूरे हरियाणा में मुझे तो लगता है कि रेवाड़ी के लोग, नारनौल मैंने देखा नहीं है, एक जैसी कल्चर होगी, सबसे ज़्यादा अनुशासित लोग हैं। और इसका श्रेय आप लोगों के घरों से जो लोग फोर्सेस में हैं उसको जाता है। तो दोबारा मैं वीर बहादुरों को नमन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और बड़े अनुशासन के साथ और बड़ी मेहनत और बहादुरी के साथ अपने एरिया का विकास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जो मांगे हैं चौहान साहब ने जो बताई हैं, उनमें से जितनी भी मेरे स्तर पर संभव होगी वो तो करेंगे ही, और किसी के लिए सरकार से यदि टाई अप करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। धन्यवाद। जीत सिंह साहिरवाल का बेटा हूँ और अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता हूँ। तो हम सबसे पहले तो अपने शूरवीर पुरखों को नमन करने, उनको याद करने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। ये हमारा एक पर्व है, एक त्यौहार है, और हर साल 18 नवंबर को अपने शूरवीर पुरखों को याद करने के लिए यहाँ हम हाजिर होते हैं और अहीर रेजिमेंट की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ एक रूप में ही दी जा सकती है, वो है कंधे पे नाम अहीर लिखवाना। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब हर साल यहाँ आते हैं तो हमारी नई पीढ़ियाँ भी इससे कुछ सीखेंगी, हमारे जाने के बाद इस परंपरा को जिंदा रखेंगी, और जब तक पूरी कौम सांस नहीं लेगी, जब तक हमारे कंधे पे नाम अहीर नहीं लिखती। बिल्कुल, अहीर रेजिमेंट के लिए हर जगह मोर्चे खोले जा रहे हैं। आज लालपुर उजौली, जहां हमारे एक रेजांगला के शहीद हुए थे, वहां भी कार्यक्रम है। देश के कम से कम 100-150 स्थानों पे रेजांगला शहीदों की याद के लिए, श्रद्धांजलि के लिए सभाएं की जा रही हैं। हर जगह अलग अलग मोर्चे खोले हुए हैं, ताकि लक्ष्य एक है अहीर रेजिमेंट और हमारे पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि। जायज, अगर रेजिमेंट के कोई अधिकारी हैं तो हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी जो रेजिमेंट का सच्चा अधिकारी है। हमारी अगर रेजिमेंट नहीं है तो फिर कोई भी इसके काबिल नहीं है। हमारे पुरखों ने, चाहे वो करनाल की लड़ाई हो, चाहे वो नसीबपुर की लड़ाई हो, चाहे वो रेजांगला हो, हाजीपुर, हर जगह रावलमंडी में हमने अपने देश के लिए अपने हिस्से का खून बहाया। हमारी कौम देश के मान के लिए, मर्यादा के लिए सदैव आगे लड़ी है, लेकिन जब बात आती है नाम की तो नाम में कोई और गिरदा दी जाते हैं। तो रेजिमेंट के हम सच्चे अधिकारी ऐसे नहीं कि हमने कोई शेड फूट दी हमारे अंदर। भाई, हमारे कुर्बानियां हैं, हमारे पास वीरता के पदक हैं, हमारे पास में एक जंगी इतिहास है, हमारे पास एक सैनिक परंपरा है। हम हर रूप से इसके जो है काबिल हैं, और अगर रेजिमेंट हमारी नहीं तो फिर वो हमारे अलावा कौन काबिल हो सकता है? हमारे तो सबसे पहले आपके रेजिमेंट जन जागरण, इस कौम की एक एक बच्चे को, एक एक कोने में अहीर रेजिमेंट की बात पहुंचेगी, और सबके अंदर जो है ये अलग जगानी, ये आग लगानी रेजिमेंट की। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, चाहे इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खप जाए, हम चैन से नहीं बैठते। मेरा नाम एलन यादव है। मैं गांव मिलतपुर झांसी के पास रहने वाला हूं और अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति का एक सिपाही हूं। अहीर रेजिमेंट का जो मामला है, ये अहीर रेजिमेंट के सही मायनों में हकदार हम हैं, क्योंकि जब कभी राष्ट्र को किसी प्रकार की सहयोग की, किसी भी बलिदान की ज़रूरत पड़ी है, तो हमारे पूर्वजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये प्रमाणित कर दिया है कि जब तक ये कौम खड़ी है, जिंदा है, देश पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती। अहीर रेजिमेंट का गठन ना होना हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है।
इसलिए हमने जन जागरण के माध्यम से आम अहीर तक पहुंचकर ये बिगुल बजाया हुआ है, बाकी जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाती तो हम चैन से सांस नहीं लेते।